हेलो दोस्तों, मेरा नाम योगेश यादव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो ये क्वेश्चन मेरे सारे 90s तक की वैल्यू पर आधारित हैं। तो मैंने आपको इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में ही 90s तक के वैल्यू को याद रखने के तरीके बताए। मैंने वहाँ पे आपको ओनली दो वैल्यू याद करने के लिए प्रेफर किया था, ओनली साइन थीटा एंड कॉस थीटा की। उसके बाद मैंने आपको इसके बाद की टेन थीटा, स्कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा की सारी वैल्यूज को मैंने निकालना सिखाया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वो वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइए। तो चलिए देखते हैं हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो हमें बोला है कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में मुझे जैसे दे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। अब मुझे कह रहा है कि थीटा की वैल्यू फाइंड करो। तो आपको जो यहाँ पे वैल्यू दी गई है, आपको tan थीटा के टेबल में ढूंढना है कि ये tan थीटा के टेबल में 30 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? 30 की। तो यहाँ पे क्या मैं पुट कर सकता हूँ? tan 30। क्या पुट कर सकता हूँ? tan 30। तो यहाँ पे tan से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। यही मुझे बोला गया था कि यदि आपको tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 है तो आप थीटा की वैल्यू फाइंड करो। तो मैंने फाइंड करके दिखा दिया। क्या आया मेरा? थीटा। अगला क्वेश्चन क्या है? थीटा इज इक्वल टू 30 देन प्रूव दैट sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2। यहाँ पे मैंने हिंदी मीडियम वालों के छात्र के लिए नहीं लिख रखा, तो आप सुन लीजिए। मुझे दे रखा है कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और कह रहा है कि आप sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2 सिद्ध करके बताइए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। मुझे देखो थीटा की वैल्यू दे रखा है, तो हम वहां से क्या पकड़ लेंगे? LHS। क्या पकड़ लेंगे? LHS। अब LHS देखिए मेरा क्या है? sin 2 थीटा। sin 2 थीटा या LHS ले लेता हूं मैं, RHS को फाइंड करके दिखा देता हूं। तो देखिए मुझे sin 2 थीटा यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 30। क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 30 इतना लिख सकता हूँ मैं। अब देखिए साइन, अब इसके बाद 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब मुझे 60 की वैल्यू पता है कितनी होती है? √3/2 कितनी होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ए मेरा आंसर 60 ले लीजिए। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है sin 30 cosec 30 एंड tan 30 देन प्रूव दैट 1/√3। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि sin 30 एंड cosec 30 tan 30 किसके इक्वल होता है? 1/√3 के। तो देखियो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं? LHS ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? LHS। LHS में मुझे क्या दे रखा है? sin 30 एंड cosec 30 और tan 30। ये सारी वैल्यूज मेरी किसमें है? इनटू में है। किसमें है? बड़ी की वैल्यू मेरी कितनी होती है? 1/2। एंड इसी तरह मैंने बताया था आपको वहां पे कि sin 30 sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? cosec 1/cosec थीटा। क्या होता है? 1/cosec थीटा। मैंने आपको पहले ही वीडियो में, सबसे पहले वाले वीडियो में भी बताया, और मैंने आपको आप इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1/cosec थीटा। तो 1/cosec थीटा हो गया। अब देखो आप cosec sin थीटा की वैल्यू पता है कितना? 1/2। अब जस्ट इसको पलट कर लिख दीजिए, cosec थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। अब इसकी बाद tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। कितनी होती है? 1/√3। अब 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/√3। जैसा कि आपको RHS में सिद्ध करना था। तो मेरा LHS बराबर कितना आ गया? LHS बराबर RHS मैंने दिखा दिया। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा cosec 60 एंड tan 60 और sec 30। तो कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए tan 30 cosec 60 प्लस tan 60 sec 30। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए मुझे tan थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। कितनी होती है tan थीटा की वैल्यू? 1/√3। अब इसके बाद इंटू है, इंटू लगा देते हैं। मान लो आपको cosec 60 की वैल्यू नहीं पता है। क्या नहीं पता है? cosec 60 की वैल्यू नहीं पता है। तो मैंने आपको बताया था cosec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है?
मेरा 1/sin थीटा क्या होता है, cosec थीटा बराबर cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो इसी तरह हम क्या रख देते हैं, cos 60 क्या रख देते हैं, cosec 60 इज इक्वल टू 1/sin 60। तो आपको sin 60 की तो वैल्यू पता होनी, sin 60 की वैल्यू पता है तो लिख दीजिए आप, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 की वैल्यू √3/2। तो इसमें क्या हो जाएगा 2/√3, कितना हो जाएगा 2/√3। तो cosec 60 की वैल्यू आपको मिल गई कि नहीं, cosec 60 की वैल्यू आपको फाइंड हो गई ना, cosec 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3। तो यहाँ पे आप पुट कर दो, क्या हो जाएगी 2/√3, ठीक है। उसके बाद प्लस, उसके बाद कह रहा है tan 60 की मैंने आपको वैल्यू बताई थी, आप चाहे तो निकाल सकते हो। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है मेरा sin थीटा अपान में cos थीटा। पर मैंने आपको बताया था आप इसे थोड़ा जल्दी निकालने के लिए आप इसको भी याद कर लो। तो देखिए जो tan 30 की वैल्यू होती है उसी तरह tan 60 की वैल्यू होती है, पर क्या उसको जस्ट पलट के लिखा जाता है। तो आइए क्या लिख लेते हैं √3, क्या लिख लेते हैं √3। यहाँ पे देखो 1/√3 है तो आगे क्या होगा √3। अब देखो इसके बाद इनटू, अब देखो sec 30 की मान लो मुझे वैल्यू पता नहीं है, किसकी वैल्यू नहीं पता है sec 30 की। तो मैंने आपको बताया था sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा। तो यहाँ पे 30 है तो क्या हो जाएगा cos 30। तो आपको cos 30 की तो वैल्यू पता होगी, cos 30 की वैल्यू तो मैंने आपको बताया था निकालना। उसके बाद sec 30 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो क्या हो जाएगा 1/में, देखो cosec 30 की वैल्यू क्या होती है, मैंने जस्ट आपको बताया था cosec 30 की वैल्यू √3/2, कितना बताया था √3/2। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे हम √3/2। अब जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec 30, क्या लिख सकते हैं हम sec 30 इज इक्वल टू 2/√3। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मुझे sec 30 की वैल्यू मिल गई, आइए हम पुट कर देते हैं क्या 2/√3। क्या पुट कर दिया मैंने 2/√3। अब देखो √3 से √3 कहेगा भैया हम तो दफा सरपट हो जाएंगे। अब इसके बाद देखो 2, अब देखो ये √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 3, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा उसको रूट हट जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ पे कितना बचा आपका 2। अब हम जानते हैं इसके नीचे हमेशा अपान में 1 रहता है किसी भी नंबर के साथ अपान में। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा 3 1 का 3 आएगा, 3 से 3 में डिवाइड करते हैं 1 आएगा, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 आएगा। अब 1 से 3 में डिवाइड करते हैं 3 आएगा, अब 3 से 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो मेरा इसको ऐड करके लिख देंगे तो कितना आ जाएगा 8/3। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमें दिया गया है cos 30 cos 45 माइनस sin 30 और sin 45। कह रहा है आप दिखाइए कि इसके इक्वल है कि नहीं, √3 - 1 अपान में 2√2। तो देखिए यदि मैं आपको इसको और सरल करना चाहूँ तो ये तो दिया गया, मैंने आपको, आप आगे पढ़ोगे आपको मैं आगे फार्मूला पढ़ाऊंगा cos A cos B माइनस sin A sin B, ठीक है। ये मेरा क्या होता है मैं इसको आपको पढ़ाऊंगा कि आगे क्या होता है cos A plus B। इस किसका फार्मूला है cos A plus B, हम इसको क्या लिख सकते हैं cos A plus B। पर बट यहाँ पे ऐसे आपको दिया गया है तो आप इसको आसानी से निकाल लो। देखो cos 30 की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, कितनी होती है √3/2। और cos 45 की क्या होती है 1/√2। और माइनस sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। इसके बाद sin 45 की क्या होती है, जो cos 45 की होती है क्या होती है 1/√2। तो आइए हम इसको सरल कर लेते हैं। देखो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे √3 हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 2√2, और माइनस नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 से 1 और नीचे 2√2। अब देखिए आपके डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस के चिन्ह लगा है इसलिए सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएगा √3 - 1 अपान में 2√2। यही हमें दिखाना था कि इसके इक्वल है नहीं, तो हम दिखा देते हैं इसके इक्वल है। यदि आप LHS लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, LHS इज इक्वल टू इसको लिख लो, उसके बाद RHS आप फाइंड करके दिखा भी सकते हो। तो चलिए देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो कह रहा है 4 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 45 माइनस sin स्क्वायर 30 इज इक्वल टू
11/4। तो हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे LHS, तो LHS ले लेते हैं हम। LHS क्या लिख लेते हैं 4 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 45 माइनस sin स्क्वायर 30। तो मैंने LHS ले लिया। अब यहाँ पे मैं इस सब की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो 4 दिया गया है। अब यहाँ पे देखो cos स्क्वायर 60 है, तो cos 60 की जो वैल्यू होती है उसका क्या लिख देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। प्लस ऐसे देखो 4 sin स्क्वायर 45 क्या होती है 1/√2, क्या होती है 1/√2, हम इसका भी स्क्वायर करके लिख देते हैं। ऐसे देख लेते हैं sin स्क्वायर 30 को लिख दे, sin थीटा की वैल्यू sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे दिया गया है 4 और इनटू, देखो जब स्क्वायर ब्रैकेट खुलेगा तो 1 का स्क्वायर होगा 1 ही आएगा, और 2 का स्क्वायर होगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऐसे प्लस, उसके बाद देखो 4, इसके बाद देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह, वहां पे √2 का देखो 1 का होगा 1 ही आएगा, और √2 का होगा तो 2 हट जाएगा, रूट हट जाएगा, क्योंकि आप जानते हो यदि मैं लिखूं √2 इंटू √2 तो क्या आ जाता है मेरा 2 आ जाता है। ठीक है, उसी तरह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करो 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पे 4 से 4 कहेगा भैया हम तो चल रहे हैं, अब तुम मजे करो। यहाँ से देखो 2 से कटेगा 2 आ जाएगा। अब इसके बाद देख लेते हैं, देखो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4। अब इन दोनों को आप क्या कर लो ऐड कर लो और लिख दो 1/4। अब इसके नीचे हम जानते हैं कि ऑब्वियसली 1 होता है, तो हम क्या ले लेंगे 4 को एलसीएम ले लेंगे और 1 से 4 में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और ऊपर क्या करेंगे जो आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से 4 में मैंने डिवाइड किया, आया 4, 4 से मैंने 3 में क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया मेरा 12, माइनस 4 से 4 में किया 1 आया, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई किया 1 ही आया, मेरा कितना आ गया ये 11/4, जो कि मेरे RHS में यही दिया गया है। तो हमें लिखना, अब हम लिख देंगे क्या LHS इज इक्वल टू RHS, यही मुझे दिखाना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 60 इज इक्वल टू sin स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 60। तो यहाँ पे मुझे RHS और LHS दोनों में खेल खेला है, कह रहा है आप दोनों को फाइंड करो और दोनों को बाद में इक्वल दिखाओ। तो हम क्या ले लेते हैं सबसे पहले LHS को हम लिख लेते हैं, भैया तुमको आ जाओ, हम पकड़ के यहाँ पे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45 और प्लस cos स्क्वायर 60। तो मैंने LHS को पकड़ा, तो भैया आ जाओ, cos स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, कितनी होती है √3/2, इसका क्या कर देते हैं स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर 45 क्या होती है 1/√2, इसका भी क्या कर देते हैं स्क्वायर, cos स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, इसका भी क्या कर देते हैं होल स्क्वायर। चलिए भैया इसको निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो √3 का स्क्वायर होगा, √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं, तो √3 इंटू √3 क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे √3, यदि √3 दिया गया है इसको क्या लिख सकते हैं 3, समझ में आया, तो हम इसको क्या लिख देंगे 3, और ऐसे 2 का होगा तो कितना आ जाएगा 4, प्लस ऐसे ही सेम √2 को भी लिखोगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और प्लस 1/, इसको क्या लिखोगे 1/4 हो जाएगा। देखो 4 आपका सबसे ज्यादा है तो 4 क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, 4 से 4 में डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, प्लस 2 से 4 में डिवाइड करेंगे 2 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, कितना हो जाएगा मेरा 3 2 5 1 6, 6/4, कितना 6/4। इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं क्या, 2 दूनी 4 2 3 6, कितना आ गया मेरा 3/2। तो मेरा LHS कितना आ गया 3/2। अब आइए भैया हम RHS को थोड़ा सा फाइंड कर लेते हैं। अब देखते हैं RHS क्या दिया गया है, तो यहाँ पे ऐसे हम RHS को लिख लेते हैं, भैया आ जाओ तुमको भी पकड़ के हम दिखाते हैं। तो क्या sin स्क्वायर 30 और प्लस sin स्क्वायर 45 और प्लस sin स्क्वायर 60, ठीक है।
अब देखो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या होता है 1/2 होता है, 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर 45 क्या होती है 1/√2 क्या होती है 1/√2, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 60 की क्या होती है √3/2, इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 1/4 प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2 और प्लस ऐसे ये होगा 3/4। तो देखिए 4 हम क्या ले लेते हैं एलसीएम, 4 एलसीएम ले लिए भैया, 4 से 4 में डिवाइड किया 1 आया और 1 को मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर, कितना आ गया भैया 1, 2 को किए 2 आया, ऊपर मल्टीप्लाई किए 2 आ गया, प्लस 4 से 4 में किए भैया 1 आया, अब 1 को ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो भैया क्या आएगा 3 आ जाएगा। तो भैया हम सबको ऐड कर लेते हैं, तो आओ भैया हम तुमको ऐड करके लिख दिए 3 2 5 1 6 कितना 6/4। अब इसको 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, कितना आ गया 3/2। तो मेरा RHS कितना आ गया 3/2। अब भैया जरा ध्यान से देखो LHS 3/2 RHS 3/2, तो हम लिख देते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। मैं आशा करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो दिया गया है प्रूव दैट 2 sin स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर 30 माइनस 3 cosec स्क्वायर 60 माइनस sec स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 15। तो हम यहाँ पे क्या पकड़ लेते हैं LHS, क्या ले लेते हैं LHS, तो मैंने ले लिया LHS, क्या होता है क्या दिया गया है 2 sin स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर 30 माइनस 3 cosec स्क्वायर 60 माइनस sec स्क्वायर 60। चलिए दोस्तों हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया गया 2, इसको ऐसे बाहर रखते हैं। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर 45 मैंने बताया था कितना होता है 1/√2, तो क्या हो जाएगा इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस कॉट स्क्वायर 30, तो आपको tan 30 की पता है कितनी होती है 1/√3, तो कॉट 30 की भी निकालना है, तो जस्ट क्या कर दो पलट कर दो, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/cot थीटा, या आप cot थीटा की वैल्यू निकालना चाहो तो cot थीटा इज इक्वल क्या लिख सकते हो 1/tan थीटा। तो tan थीटा की tan 30 की आपको पता है, देखो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है भैया 1/√3। आपको cot 30 निकालना है, क्या कर दो जस्ट पलट दो, तो क्या हो जाएगा cot 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया √3 हो जाएगी। समझ में आया होगा आपके। चलिए हम लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, उसके बाद देखो -3। अब भैया मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर 30 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप 1/cosec थीटा, इतना लिख सकते हैं हम। अब इसके बाद देखो यदि मैं लिखना चाहूँ क्या cosec थीटा, क्या लिखना चाहूँ cosec थीटा, क्या लिख सकता हूँ 1/sin थीटा। मैंने सारी चीजें आपको सिखा रखा है इसके जस्ट पहले वाले पार्ट में, यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर उसको देखिए, फिर आके यहाँ पे देखिए। वैसे मैंने सारी चीजें आपको बताते चल रहा हूँ, आपके समझ में आना चाहिए। इसके बाद देखो तो यहाँ पे हम लिख देते हैं भैया sin 60 की वैल्यू पता है कितनी होती है sin 60 की √3/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cosec 60 लिखना है, क्या लिख लेंगे 2/√3, इसका क्या होल स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर 60, तो sec 60 की वैल्यू देखो आपको मैंने बताया था कि आपको निकालना है cos थीटा पता है तो क्या होता है 1/sec थीटा, ठीक है। यदि आपको cos 60 की पता है तो आप sec 60 की भी निकाल सकते हो, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो इससे कि 60 की क्या हो जाएगी 2, कितना हो जाएगी 2, तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं 2। अब देखो यहाँ पे दिया गया है 1/, देखो √2 का √2 से जब स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस ऐसे 3 का होगा तो √3 का होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद माइनस यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। इसके बाद देखो 2 का होगा तो कितना हो जाएगा 4, और √3 का होगा तो कितना हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 4। अब देखो हम एलसीएम ले लेते हैं भैया, आ जाओ तुमको हम एलसीएम ले लेते हैं भैया, क्या ले लेते हैं एलसीएम। तो देखो यहाँ पे 2 और इसका अंदर एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 2 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा,
2 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 2 जा कितना होता है 6 होता है, इतना हो जाएगा -3। अब यहाँ पे देखो तो 3 एलसीएम हो जाएगा आपका, तो उसके बाद 3 में डिवाइड करो कितना आ जाएगा 1, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 4, और -1 से 3 में डिवाइड करो 3 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करो कितना 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं 2, इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करके मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई लगा देते हैं भैया, क्या हो जाएगा 6 × +6 + 1 कितना हो जाएगा 7/2 -3। फिर ऐसे अब इसको क्या कर लेते हैं, ये देखो बड़ी वाली संख्या माइनस में है तो माइनस में बचेगा, कितना बचेगा -8/3। ठीक है, अब यहाँ से 2 से 2 ये दफा सरपट हो जाएंगे -3। अब यहाँ पे देखो माइनस यहाँ पे भी है, जब आएगा तो प्लस कर देगा, और देखो 3 और इंटू 8/3, तो 3 से 3 क्या होगा भैया, हम निकल लेते हैं, तो कह रहा भैया हम इतने बच गए, कितना 7 + 8, तो कितना हो जाएगा 7 + 8 15। यही मुझे निकालना था, क्या निकालना था 7 + 8 मेरा 15 हो गया, और मुझे 15 ही निकालना था, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं LHS = RHS। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं